हेलो स्टूडेंट, आज हम एमएससी फाइनल में इस वीडियो में मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन एंड निकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आयरन का मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है FeCO5 एंड निकल का है NiCO4। इट बोथ आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फाइनली डिवाइडेड मेटल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पेंटा कार्बोनिल आयरन कैन बी रिड्यूस्ड by sodium amalgam in tetrahydrofuran to metal carbonyl anion, which is good nucleophile and displace halide ion from alkyl halide to form compound with metal carbon bond sigma bond। दो FeCO5 की रिएक्शन सोडियम अमलगम के साथ करवाने पर दिस मेटल कार्बोनिल एनाइन बनता है जो कि गुड न्यूक्लियोफाइल है। ये एल्किल हेलाइड में हेलाइड को रिप्लेस कर देता है और मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सेकंड है कि मेटल कार्बन एनाइन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ पेंटा कार्बोनिल आयरन फॉलोड बाय रिडक्शन बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन में क्या होगा कि जो पेंटा कार्बोनिल आयरन है उसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाने पर यह कार्बोनिल आयरन बनता है, जिसका रिडक्शन सोडियम हाइड्राइड के साथ करवाने पर इससे ये FeCO4 एनाइन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है कि व्हेन FeCO5 इज हीटेड विथ RLI देन इट रिड्यूस इनटू एसिल कार्बोनिल आयरन एनाइन। तो FeCO5 की RLI से रिएक्शन करवाने पर तो ये एसिल कार्बोनिल आयरन एनाइन का फॉर्मेशन करता है। ये एसिल कॉम्प्लेक्स बनता है वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है। सिंस दिस मेटल कार्बोनिल एनाइन आर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर एंड इट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ प्राइमरी एल्किल बेंजिल एलिल एंड प्रोपार्जेलिक हैलाइड। दिस रिएक्शन proceed with SN2 mechanism, so inversion of conjugation will be take place। इस हैलाइड के साथ में इस कार्बोनिल एनाइन की रिएक्शन करवाने पर ये SN2 रिएक्शन टेक प्लेस होती है और यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और इन्वर्जन ऑफ कॉन्जुगेशन होता है और ये इसको रिप्लेस कर देगा, तो ये क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है। नेक्स्ट रिएक्शन है कोलमान रिएजेंट का फॉर्मेशन। FeCO5 की सोडियम अमलगम के साथ रिएक्शन करवाने पर कार्बोनिल एनाइन बनता है, जिसकी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाने पर मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कोलमान रिएजेंट कहते हैं। और नेक्स्ट कोलमान रिएजेंट इसी प्रकार बनाया जाता है। अगर CO की रिएक्शन करवाई जाए तो ये कोलमान रिएजेंट भी बनता है। इस कोलमान रिएजेंट की रिएक्शन RX X2 और ऑक्सीजन के साथ करवाई जाए तो एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाए तो इससे कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। हैलाइड के साथ हेलोजन के साथ करवाए तो एसिल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है और O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ OH में करवाई जाए तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। और इसी प्रकार यदि H+ के साथ करवाई जाए तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। कि कोलमान रिएजेंट रिएक्ट विथ एसिल हैलाइड देन कार्बोनिक कंपाउंड इज फॉर्म। सेकेंड है हाइड्रोमिथाइलेशन ऑफ एल्केन। कि एल्केन्स undergoes hydromethylation with CO, carbon monoxide and water in presence of pentacarbonyl iron and trimethylamine. Then acid is formed if alcohol is formed। नेक्स्ट है कि नीटाफोर ब्यूटाडाइन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। तो द कॉम्प्लेक्शन ऑफ आयरन with unsaturated hydrocarbon is very important in organic synthesis. Iron generally form complex with butadiene and butadiene derivatives. So, butadiene react with pentacarbonyl iron and this complex is formed. The most important example of this category is cyclobutadiene. When cyclobutadiene react with anion carbonyl iron anion, then this complex is formed. This complex, because cyclobutadiene is
anti-aromatic nature, but this react with this carbonyl iron anion, then aromatic complex is formed. This is represented as, so 6 electron is, this complex contain 6 electron, so यह aromatic है और it give aromatic electrophilic substitution reaction. So this compound contain aromatic character and aromatic electrophilic substitution reaction is take place. Here some example of aromatic electrophilic substitution reaction. This complex react with alkyl halide in presence of leach acid. Then alkylation of this compound take place. When react with H2SO4, then sulfonation take place. Then react with acyl halide in presence of Lewis acid, then acylation take place. React with aldehyde acetate formaldehyde plus HCl, then CH2OH group is added and alcohol is formed. Aromatic electrophilic substitution take place. So in pentacarbonyl iron compound में कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल एनायन बनता है जो कि गुड न्यूक्लियोफाइल होता है और एक इसमें कोलमान रिएजेंट बनता है. मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कि जो साइक्लोब्यूटाडाइन है इसकी मेटल कार्बोनिल एनायन के साथ करवाते हैं तो इससे जो पहले तो ये क्या होता है कि एंटी एरोमेटिक होता है, फिर उसकी रिएक्शन करवाने पर ये एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो जाता है और ये एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है. नेक्स्ट है NiCO4 टेट्रा कार्बोनेट निकल. इसमें प्रिपरेशन क्या है कि निकल की 4 CO के साथ 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर पर CO2 गैस को प्रवाहित करने पर NiCO4 बनता है. यह है मून प्रोसेस है जिसके द्वारा टेट्रा कार्बोनेट निकल का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एप्लीकेशन कि इसके क्या एप्लीकेशन. तो फर्स्ट है कार्बोनिलेशन रिएक्शन. तो एडिशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज नोन एज कार्बोनिलेशन रिएक्शन. सेकंड है हाइड्रो कार्बन ऑक्सीडेशन. टेट्रा कार्बोनेट निकल कैटलाइज द रिएक्शन ऑफ एल्किन और एल्काइन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड. when टेट्रा कार्बन निकल रिएक्ट catalyze the reaction of alkene or alkyne with carbon monoxide and water, then acid is formed. If a water के स्थान पे हम एल्कोहल लेंगे तो क्या बन जाएगा, एस्टर इज फॉर्म. दिस रिएक्शन प्रोसीड एज फॉलो कि NiCO4 NiCO3 plus CO ट्राइकार्बोनिल निकल रिएक्ट विथ alkene and this complex is formed. This react with here protonation take place and this compound is formed. Here installation of CO group take place. So RCH2 CH2 CO NiCO. Then water react with this complex and NiCO3 remove and this acid is formed. So this mechanism is take place. नेक्स्ट है कि कार्बोनिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड. एलिल हैलाइड अंडरगो कार्बोनिलेशन इन presence ऑफ टेट्रा कार्बोनिल निकल एंड गिव बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड. When एलिल हैलाइड रिएक्ट विथ CO plus H2 in presence of टेट्रा कार्बोनिल निकल then बीटा गामा unsaturated carboxylic acid is formed. Here alcohol is used then ester is formed. Tetra carbonyl nickel promote the combination and carbonylation of allyl halide and alkyne. So here combination and carbonylation of allyl halide and alkyne take place. Mechanism. Then allyl halide react with NiCO4, then this compound is formed, and here alkyne react with and then carbonylation is take place and there protonation and take place and here combination and carbonylation in allyl halide and alkyne take place. Anionic carbonyl nickel as reagent in organic synthesis. Tetracarbonyl nickel can be reduced by sodium alkoxide in tetrahydrofuran
to produce nickel carbonyl anion, which is good nucleophile and displaces halide in form vinyl, aryl and alkyl halide and forms metal carbon sigma bonds. Here NiCO4 react with sodium alkoxide and nickel carbonyl anion is formed. This displaces alkyl halide and form metal carbon sigma bond. Next, by the reaction alkyl halide convert into ester. So here this is convert into ester. Some examples are when alkyl halide react with NiCO4 in sodium alkoxide, then here nickel carbonyl anion is formed, which and then insertion of alkyl group is take place. Here alkyl halide react with sodium alkoxide in presence of tetracarbonyl compound, then this acid is formed.